बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक जारी। ममता बनर्जी ने संभाली कमान। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक में उद्धव ठाकरे की डिजिटल एंट्री हुई है। आपको बता दें दिल्ली नहीं आ रहे उद्धव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी महामंथन में होंगे शामिल। बैठक में विपक्ष का मिशन 2029 से बीजेपी को घेरने के लिए बन रही नई रणनीति, गठबंधन के अंदर घमासान के बीच बैठक जारी है। आपको बता दें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये सब वहां पर मौजूद है और इंडी ब्लॉक की बैठक में स्टालिन और केजरीवाल जो है नहीं नजर आ रहे हैं। इंडी ब्लॉक में खाली कुर्सियां भी देखने को मिली है। डीएमके का कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया गया है। तमिलनाडु में विश्वासघात के मुद्दे पर स्टालिन की खुली बगावत, बैठक का किया पूर्ण बहिष्कार। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक जी। अशोक जी, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज तमाम जो 23 जिनकी बात की जा रही है पार्टियां वो मौजूद है, चाहे बात की जाए अखिलेश यादव हो या जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हो, ममता बनर्जी की बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये बैठक एनडीए से डर के बनाई गई है? देखिए सनम, जिस तरह जब चुनाव हो रहा था वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे ममता बनर्जी के साथ सहयोगी दलों ने कहा था कि मुझे भी चुनाव लड़ने का मौका मिले, हिस्सा बनाया जाए। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर लोगों को दरकिनार कर दिया था कि नहीं, मैं अकेले वहां पर चुनाव लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह कांग्रेस भी वहां पर चुनाव लड़ी और टीएमसी भी चुनाव लड़ा और उसी प्रचार प्रसार में हेमंत सोरेन भी जाते हैं ममता बनर्जी के पक्ष में और तेजस्वी यादव भी पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके साथ हम यह कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल भी गए थे। तो उसके बाद पूरी तरह जब टीएमसी जब चुनाव वहां पर हारा तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की कुंभकर्णी जो नींद होती है वो खुल गई कि नहीं, मुझे इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। तो आपको याद भी होगा कि इंडिया गठबंधन की अब तक जो है 3 बैठकें हो चुकी है। 23 जून 2023 को बैठक पटना में हुई थी जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार किए थे, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया इंडिया गठबंधन से। यही कारण था कि नीतीश कुमार पार्टी से अलग हो गए इंडिया गठबंधन से और फिर जाके बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए और यही स्थिति रही। तो कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी और जो टीएमसी जो है दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक अहम हो गया था कि नहीं, जो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। और यही कारण था कि जब इंडिया गठबंधन की जब बैठकें चल रही थी तो उस समय कहा गया था कि कोई एक मुद्दा होना चाहिए तब हम जाके बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन नेताओं ने कहा कि नहीं, एक मुद्दा नहीं होना चाहिए बल्कि लोकल मुद्दा होना चाहिए, लोकल मुद्दा पर हम चुनाव लड़ेंगे। और यही कारण था कि पूरी तरह से इंडिया जो गठबंधन है पूरी तरह से बिखर गई। और बिखरने का नतीजा यह हो गई कि वेस्ट बंगाल भी खो गई, दिल्ली भी चला गया इनके हाथ से। तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि सोनम आज जो बैठकें चल रही है इस बैठक में हम यह कहें कि करीब 2027 में हमें 7 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित तमाम राज्य हैं। तो वहां पर चुनाव होना है। तो वहां के जितने बड़े बड़े जैसे अखिलेश यादव को बुलाया गया है, तेजस्वी यादव खुद पहुंचे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक से किनारा कर दिया है और उद्धव ठाकरे जो है वर्चुअल मीटिंग से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी भी जो है इंडिया गठबंधन जो है सही पूर्ण रूप से नहीं बन पाई है। अब साफ तौर पर जो बैठकें चल रही हैं, बैठक में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि साफ तौर पर ममता बनर्जी से सवाल किया जा रहा है कि अब तो आपके विधायक भी आपके साथ नहीं रहे और सांसद ने भी आपका साथ छोड़ दिया, तो फिर किस आधार पर बैठक चल रहा है? तो कहने की सुरम देखिए बैठक जो चल रही है, अब बैठक का नतीजा अब सामने आएगा कि आखिर इस बैठक का क्या निर्णय लिया गया। क्योंकि हो सकता हो कि ममता बनर्जी अब जो अन्य राज्यों में चुनाव होना है उसके लिए काफी लोग मेहनत करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि यदि आपका घर जल जाता है, अपने घर में कुछ नहीं है, तो फिर दूसरे के घर को आप मजबूत नहीं कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं खड़गे भी वहां पर पहुंचे हुए, राहुल गांधी पहुंचे हुए, आप सब तस्वीरों में देख सकती हैं। तो जो बैठकें जिस तरह चल रही है, तो अब बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या उसमें सारांश निकल कर आते हैं, अब यह देखना होगा सनम। जी अशोक जी, जिस तरीके से आज ये इंडी बैठक चल रही है, अब तो ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आगे इसका क्या नतीजा होगा। फिलहाल अशोक जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए भी।